मूवी के शुरू होते ही हम जेसिका नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसके पति ने हाल ही में सुसाइड करके अपनी जान दी थी। इसलिए जेसिका वापस अपने मॉम डैड के घर जा रही थी। वो अपना सारा सामान एक ट्रॉली में भरकर अपनी कार से टो करके वहां से निकलती है। तब हाईवे पर उसके सामने एक कार काफ़ी स्लो चल रही थी, इसलिए वो उससे साइड मांगती है, लेकिन वो कार रास्ते से नहीं हटती। तब जेसिका अपनी कार जबरदस्ती ओवरटेक करने लगती है। तब सामने से आने वाली ट्रक से उसकी टक्कर होते होते बच जाती है। अब वो कार फिर से जेसिका के सामने आने की कोशिश करती है, इसलिए घबराकर जेसिका उस रोड को ही छोड़कर अपनी कार घुमा लेती है और वो कार उसी हाईवे से सीधे चली जाती है। तब जेसिका लंबी राहत लेकर उसी रोड पर आगे बढ़ती है और कुछ देर के सफर के बाद एक गैस स्टेशन पर रुककर अपने डैड को कॉल करती है। तब वो देखती है कि गैस स्टेशन पर वही कार है जो हाईवे पर उसका पीछा कर रही थी। इसलिए वो घबराकर एक होटल में रुकती है और अपने पति की फोटो देखकर उसे मिस करके रोने लगती है। इसके बाद वो वहां सोने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन हर एक कार की आवाज़ उसे डराने लगती है, क्योंकि पहले ही उसकी लाइफ में काफ़ी टेंशन चल रहे थे। अब सुबह होते ही वो होटल से चेकआउट करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसके पास वो आदमी आ जाता है जो वो कार ड्राइव कर रहा था। वो उससे माफ़ी मांगकर उसे बोलता है कि उसकी वजह से उसे रोड पर काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन जब जेसिका उससे साइड मांग रही थी तब वो टेक्सटिंग कर रहा था और बाद में उसे कहीं जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने जेसिका को टेक ओवर करने की कोशिश की। इसके बाद वो जेसिका को अपना नाम सैम बताकर उसका नाम पूछता है और जाते जाते उसे बोलता है कि वो उससे फिर मिलेगा। अब आगे जेसिका अपने सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से उसे सैम मिल जाता है, जिससे वो घबरा जाती है और वो उसके पास आकर बोलता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो उसे अगले टाउन तक छोड़ दे। जिस पर जेसिका उसे मना करके उसे बोलती है कि उसे उसके डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना है और ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाती है। अब जेसिका को सैम में कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो उसे बार बार मिल रहा था जब से उसने अपना सफर शुरू किया था। अब आगे कुछ दूर चलने के बाद वो रिलैक्स होने के लिए एक जगह रुकती है और वहां से अपने घर पर कॉल करती है, लेकिन तभी सैम फिर से उसके सामने आ जाता है और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी कार के आगे एक ट्रक आ जाता है और तभी सैम उसकी तरफ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर वहां से निकल जाती है। अब रास्ते में उसे उसके पीछे एक कार आती दिखती है, इसलिए घबराकर वो पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये सैम नहीं कोई और है, इसलिए वो पुलिस को बोलती है कि ये एक फाल्स अलार्म है। तभी उसकी कार का कंट्रोल खोने लगता है और उसकी कार रोड से नीचे आ जाती है, इसलिए वो कार से उतरकर चेक करती है। तब उसे उसकी ट्रॉली के टायर में एक कट दिखाई देता है जो सैम ने पहले ही मार दिया था, इसलिए वो परेशान हो जाती है और तभी सैम भी वहां आ जाता है, इसलिए वो भागकर अपनी कार में जाकर बैठती है, लेकिन सैम उसके पास आकर उसकी कार का शीशा तोड़ देता है और अंदर आकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जो किसी नदी के पास थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था सिवाय सैम के। अब कुछ देर बाद सैम अंदर आकर उसके कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगता है और उसे उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तब वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो अब नहीं रहा। तब सैम बोलता है कि कैसे? तब वो बोलती है कि उसने सुसाइड कर ली। वो फिर से पूछता है कि कैसे? वो बोलती है कि एक गन से। यह सुनकर वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जेसिका दरवाजे के की होल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि सैम ने दरवाजे की की वही छोड़ी हुई है, इसीलिए वो पास लगे एक कील को निकालती है और अपना जैकेट दरवाजे के नीचे से घुसाकर की को बाहर धकेल देती है, जिससे वो की जैकेट पर गिरती है और वो उसे अंदर खींच लेती है। अब वो उस रूम से निकलकर देखती है कि सैम कहीं से वापस आ रहा है, इसलिए वो वही छुपकर भागने का मौका देखती है। तभी सैम को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर है और वो अपनी बेटी से जल्दी वापस आने का कहकर फ़ोन रख देता है। ये देखकर जेसिका को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को धोखा देकर यहाँ लड़कियों को किडनैप करता था और उनके साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें मार देता था। अब सैम जेसिका के रूम में जाता है और तभी मौका देखकर जेसिका वहाँ से निकलकर जंगल में भागती है और इधर सैम भी उसे ढूंढने लगता है। इधर भागते भागते जेसिका के पैर में एक लकड़ी घुस जाती है
इसीलिए उसे काफी दर्द होता है। लेकिन जैसे तैसे वो उस लकड़ी को निकाल कर वहां से भागने लगती है और भागकर वो एक नदी तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी सैम भी वहां आ जाता है और उसे देखकर जेसिका उस नदी में कूद जाती है और पानी के साथ बहने लगती है। कुछ देर के बाद किसी तरह वो उस नदी से बाहर आती है। इसके बाद वो एक लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहां सैम के होने का एहसास होता है। इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो सैम नहीं कोई और था। इसलिए वो उससे माफ़ी मांगकर सारी कहानी बता देती है। जिसके बाद वो आदमी जिसका नाम रॉबर्ट था वो उसे अपना फ़ोन देता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन जेसिका ने रॉबर्ट को चेस्ट पर ही मारा था, इसलिए उसका फ़ोन टूट चुका था। इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक पेड़ गिरने से आगे का रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए वो दोनों कार से निकलकर उस पेड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और तभी सैम भी वहां आ जाता है और रॉबर्ट से कहता है कि वो उसकी सिस्टर है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर से भाग गई थी। लेकिन जेसिका रॉबर्ट को उसकी बातों पर विश्वास न करने को कहती है। लेकिन रॉबर्ट को भी जेसिका पर शक होता है, जिस पे जेसिका बोलती है कि उसे फ़ोन मांगकर पुलिस को कॉल करो और देखो वो उसका फ़ोन नहीं देगा। जिस पर रॉबर्ट सैम से उसका फ़ोन मांगता है। तब सैम फ़ोन देने के बहाने उस पर हमला करता है और मार मार कर घायल करके उसे शूट कर देता है, जिसे देखकर जेसिका वहां से भाग जाती है। अब रात हो जाती है और वहां काफ़ी बारिश भी हो रही थी, इसलिए जेसिका एक केव में जाके छिप जाती है। लेकिन तभी सैम भी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाता है, इसलिए जेसिका वहां से भी निकलकर पासी की ढलान में छिप जाती है। तब सैम वहां आकर अपनी राइफल नीचे रखता है और उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती। तब वो उसके पति के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसे गिल्ट फील करवाता है, लेकिन जेसिका उसका जवाब नहीं देती, इसलिए सैम वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेसिका उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। तब सामने उसे सैम दिखता है जो रॉबर्ट की बॉडी को दफनाने की तैयारी कर रहा था। तब जेसिका सैम की कार लेकर भागने का सोचती है, लेकिन कार में चाबी ही नहीं थी। तब कार में उसे सैम का मोबाइल मिलता है और उसी वक्त सैम भी कार की तरफ आने लगता है, इसलिए वो कार के बूट में जाकर छिपती है और वहां से पुलिस को कॉल करती है और हल्की आवाज में बोलती है कि इस कॉल को ट्रेस करो। लेकिन पुलिस को उसकी बात समझ नहीं आती और इसी दौरान सैम अपना फ़ोन ढूंढने लगता है और फ़ोन ना मिलने पर वो अपनी कार रोक देता है। तभी मौका देखकर जेसिका उस पर एक रॉड से हमला करती है और सैम अपनी कार चला देता है और उस चलती कार में दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिससे सैम और जेसिका दोनों घायल हो जाते हैं और उसी वक्त वो कार भी पलट जाती है। अब जेसिका कार से बाहर निकलकर वहां से आगे आ जाती है और सैम के फ़ोन से उसकी वाइफ को कॉल करके उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि वो किसी बिजनेस टूर पर नहीं बल्कि किसी जंगल में रुककर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार देता है। तब तक सैम भी वहां आ जाता है और जेसिका फ़ोन लाउडस्पीकर पर करके उसकी तरफ फेंकती है, जिससे सैम की वाइफ शॉक हो जाती है और इस बात से सैम को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो फ़ोन कट करके जेसिका के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जेसिका भी उसे कड़ी टक्कर देती है और आखिर में वो रॉड से हमला कर करके उसे मार देती है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर जेसिका को राहत मिलती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।